कई बार चिंतन आता है नमोकार मंत्र के सुनने से कुत्ते जैसा पामर प्राणी देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो नमोकार मंत्र को वो क्या समझता था, प्रश्न आता है। कुछ नहीं समझता था, केवल कान से सुन रहा है और उधर उसका उपयोग जा रहा है और उसकी वेदना कम होने को ऐसी दिखती है। वेदना से छटपटा रहा कुत्ते जैसा प्राणी। और जीवनधर कुमार जब महामंत्र सुना रहे हैं तो उसको जो है सुनने में उसका उपयोग लगा। वो अर्थ कुछ नहीं समझ रहा है कि अरहंतों को नमस्कार हो तो अरहंत कौन है, सिद्धों को नमस्कार हो, कुछ नहीं, नमस्कार हो ये भी नहीं समझ रहा है। केवल महामंत्र को कान से सुन रहा है, अर्थ न समझते हुए भी कान से सुन रहा है। फिर भी उसके प्रभाव से, उसके प्रताप से उस महामंत्र को सुनते सुनते उसके प्राण निकले और वो मर करके यक्षेंद्र हो जाता है, देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो भव्यात्माओं, अर्थ न समझते हुए भी अगर हम और आप कोई भी क्यों न हो भगवंतों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, प्रतिमाओं को हो, चाहे मंदिर को हो, चाहे गुरुओं को नमस्कार करते हैं, तो चाहे अर्थ समझे ना समझे उसका पुण्य फल मिल ही जाता है। उदाहरण के लिए बालक को समझो आप कि बालक चाहे 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, छोटा सा बालक, माता पिता ज़बरदस्ती उसको हाथ जुड़वाते हैं, गुरु के सामने ले जाकर भगवान के सामने उसके हाथ पकड़ करके दोनों हाथ जुड़ाते हैं, नमस्कार कराते हैं। वो कुछ नहीं समझता है तो उसके पुण्य बंद हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है और पाप निर्जीर्ण हो रहे हैं। तो बात यही है। इसके लिए मैं कई बार उदाहरण दिया करती हूँ कि मिश्री का टुकड़ा कोई जान करके खाएगा तो भी मीठा लगेगा और बिना जाने खाएगा तो भी मीठा लगेगा और बिना रुचि के खाएगा तो भी मीठा लगेगा और रुचि से खाएगा तो भी मीठा लगेगा। उसी प्रकार से महामंत्र नमोकार मंत्र ऐसी ही उसकी महिमा है। बात यही है कि कुत्ते जैसे प्राणी और छटपटाता हुआ बैल, उसको भी जब पद्मरुचि श्रावक ने उसको छटपटाते हुए बैल को भी मंत्र सुनाया और कालांतर में मर कर के सुग्रीव होते हैं और बात यही सुनाने वाले आगे जाकर के श्री राम होते हैं, तो उनकी परस्पर की मैत्री होती है। तो बात यही है कि महामंत्र नमोकार मंत्र बिना समझे, बिना जाने, बिना अर्थ का बोध हुए भी फल को देता है। ऐसा समझकर हम और आप हमेशा महामंत्र को जपते रहें, उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते हर स्थिति में उसको जपते रहें। बस ये ज़रूर है कि अपवित्रः पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोऽप्य ध्यायेत् पंच नमस्कारः। अपवित्र अवस्था में उसका ध्यान माने ओठ आदि न हिले, उसका चिंतन करें। ऐसा मन में जपें कि ओठ आदि न हिले, अशुद्ध अवस्था में, अस्पर्शित अवस्था में और शुद्ध अवस्था में उच्चारण करके जपें। तो बात यही है, ये महामंत्र इतना शक्तिशाली, इतना महान मंत्र है, अनादि निधन मंत्र है, शाश्वत मंत्र है और जैन धर्म का आदि मंत्र है, मूल मंत्र है। हमेशा इसको जपते रहें। यही भावना और प्रेरणा और महामंत्र को नमन करते आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।